को पहुंचानी है, इस काम को आज ही करके जाना है। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये आवाज कहां तक जानी चाहिए, लेकिन जानी चाहिए, परिणाम निकलना चाहिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की। मित्रों, हर्ष का विषय तो नहीं है, लेकिन एक हिंदू योद्धा नितेश की हत्या जिस प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से शादीपुर खामपुर गांव के अंदर की गई, और मुझे ये बताते हुए बिल्कुल भी संकोच नहीं होता कि हत्या करने वाले कौन थे। हत्या करने वाले मुसलमान थे, ये अपने दिमाग में और मस्तिष्क में धारण कर लीजिए। मुसलमानों ने योजनाबद्ध तरीके से नितेश की हत्या का काम किया है। जब जब कोई हिंदू योद्धा समाज के लिए, हिंदू समाज के लिए काम करने के लिए आगे बढ़ता है, तो इन टोपी वालों को दिक्कत होने लगती है और योजनाबद्ध तरीके से चयनित कर हिंदू योद्धाओं की हत्या करने का ये काम करते हैं। उसी की परिणति है नितेश की हत्या के रूप में शादीपुर खामपुर गांव के अंदर हुई है। जितने लोग यहां पर उपस्थित हैं, क्या हमको शांत रहना चाहिए? क्या हमको शांत रहना चाहिए? प्रतिकार करना चाहिए? सिद्धांत तो यह बोलता है कि खून का बदला खून, सिद्धांत तो यही बोलता है। हम तो गांधी जी के मार्ग पर चलने वाले नहीं है भाई, कि कोई एक गाल पर रहता देगा तो मैं दूसरा गाल प्रस्तुत कर दूंगा। हम तो स्वामी विवेकानंद के मार्ग पर चलने वाले हैं। अगर मेरे कोई घूंसा मारेगा तो मैं जबड़ा तोड़कर बाहर निकालूंगा। आप गांधी को मानते हो, विवेकानंद को मानते हो? गांधी को मानते हो, विवेकानंद को मानते हो? तो विवेकानंद जी स्वरूप भी धारण करना पड़ेगा। मित्रों, केवल नितेश ही नहीं, आज भारत के अंदर जहां जहां पर हिंदू गतिविधियों में शामिल होने के लिए कोई हिंदू योद्धा, चाहे वो बजरंग दल का कार्यकर्ता हो, विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता हो, संघ का कार्यकर्ता हो, वो राजस्थान की घटना हमको भूलनी नहीं चाहिए कि नुपुर शर्मा के समर्थन में क्या कर दिया गया, गला काट दिया गया। एक ही टारगेट रहता है कि हिंदुओं की किस प्रकार से नृशंस हत्या होनी चाहिए, और सीधा मारने का काम करते हैं। और हिंदू क्या करता है? हिंदू समरसता की बात करता है, हिंदू भाई भाई की बात करता है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात करता है। अगर हिंदू समय पे सजगता के साथ नहीं खड़ा हुआ तो यह दिन दूर नहीं किस देश का अल्पसंख्यक बहुसंख्यक बन पर भारत पर राज करेगा। मित्रों, क्या भारत हिंदू राष्ट्र है क्या? लेकिन दुर्भाग्य की यह बात है कि इस देश पर एक अल्पसंख्यक वर्ग रहता है जिसको मुसलमान बोलते हैं। मित्रों, एकमात्र भारत हिंदू राष्ट्र, एकमात्र भारत हिंदू राष्ट्र, अगर आंकड़े उठा के देख लिए जाएं तो मुस्लिम राष्ट्र कितने हैं और ईसाई राष्ट्र कितने हैं, और पूरे संसार में एकमात्र हिंदू राष्ट्र। और यहां पर भी अगर हिंदू सुरक्षित नहीं है तो हिंदू जाएगा कहां? मैं आप लोगों से प्रश्न करता हूं, अगर लगातार हिंदुओं की हत्या होती रही और इस देश का अल्पसंख्यक वर्ग बहुसंख्यक बनने के मार्ग पर चला, तो हिंदुओं तुम कहां जाने वाले हो? कहां जाने वाले हो? कोई स्वीकार नहीं करेगा। एकमात्र भारत अपना है, भारत को सुरक्षित करना है। गाय, गंगा और गौरी इस देश के अंदर, जिसको हम पूजनीय मां मानते हैं, इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको मुसलमान बोलते हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मुसलमानों का नाम क्यों लिया? अरे मुसलमान गाय को खाता है तो मुसलमान का ही तो नाम लूंगा। इस देश के अंदर मुसलमान गाय को खाता है, काटता है, और लव जिहाद के नाम पर छोटी छोटी लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर, लव जिहाद में फंसाकर हमारी बहन बेटी का व्यभिचार करता है। अरे हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, और मुझको लगता है अगर इस संसार के अंदर मुसलमान सबसे
ज्यादा सुरक्षित है तो वो भारत में है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है अपने ही देश में हिंदू सुरक्षित नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा अपने को? भारत को सुरक्षित करना पड़ेगा। तो गाय गंगा गौरी को सुरक्षित करना पड़ेगा। मित्रों, मैं सुबह सुबह अपने आश्रम के अंदर भगवान का नाम पूजा अर्चन हम लोग करते हैं और 4:30 बजे 5 बजे अल्लाहू अकबर हमारे कान में आने लगता है। यह कौन सी स्वतंत्रता है कि बड़े बड़े माइक आप लोगों ने लगाए हुए हैं? यह बात इसलिए उठानी जरूरी है क्योंकि इसका सीधा संबंध नीतीश की हत्या से है। नीतीश की हत्या करने वाले कौन थे? नीतीश की हत्या करने वाले वो जिहादी थे जिनकी मानसिकता क्या थी? भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की थी। और उसके पीछे कौन काम करता है हमको समझना चाहिए। उसके पीछे कौन काम कर रहा है? उसके पीछे अमानतुल्लाह खां काम कर रहा है। वो आतंकवादी जो लव जिहाद के नाम पर, लैंड जिहाद के नाम पर और रोहिंग्याओं को बसाने का काम कर रहा है। रोहिंग्या कौन है मैं ये बताता हूं, लेकिन सुबह 5 बजे अल्लाहू अकबर हमारे कान में आती है। लेकिन कोई मंदिर में कीर्तन होता है तो मुसलमान इकट्ठा होता है, पंडित जी को धमका के जाते हैं कि आज के बाद तेरी आरती नहीं होगी, और वो सहजता से सहिष्णु हिंदू उस माइक को उतार देता है। उनका अल्लाहू अकबर चलता है, अपनी हमारी आरती नहीं चलती। क्या हिंदुस्तान है पाकिस्तान है? बताइए, हिंदुस्तान है पाकिस्तान है? बताइए। मित्रों, रोहिंग्या, मुझे रोहिंग्या के बारे में बताने की आवश्यकता है क्या? रोहिंग्या बांग्लादेश से आया हुआ मुसलमान है जिसको योजनाबद्ध तरीके से एक सरकार दिल्ली में जगह जगह स्थान पर बिठाने का काम कर रही है। रोहिंग्या कौन है? एक पार्टी का वोट बैंक है, उस पार्टी का वोट बैंक है और वो मुसलमानों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। और वो क्या कर रहा है? उनके आधार कार्ड बन रहे हैं, वोटिंग कार्ड बन रहे हैं, राशन कार्ड बन रहे हैं। जो आपके मूल अधिकार हैं उन पर मुसलमानों को बिठाया जा रहा है क्योंकि वो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। कोई भी सरकार हो और कोई भी मीडिया हो, सारी मीडिया इस विषय को जानती है कि देश में प्रपंच चल रहा है, लेकिन मीडिया वाले भी क्या करें बेचारे, मजबूरी है, टीआरपी के कारण से सब करना पड़ता है। अब मीडिया वालों की मजबूरी है, करना पड़ता है। अभी शाम तक 10 प्रकार के फोन आ जाएंगे। आपने मुसलमानों का नाम ले लिया, आपने ये कह दिया, आपने मस्जिद का नाम ले लिया। अरे अकबरुद्दीन ओवैसी का भाई तो ये बोलता है कि 5 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, क्या करके दिखा देंगे। हिंदुस्तान में एक लव जिहादी कुत्ता जो हैदराबाद में रहता है, उसी की भाषा में बोल रहा हूं कि 5 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। अरे तू 5 मिनट की बात करता है, 1 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो हम बताते हम क्या कर सकते हैं। बोलो जय जय श्री राम। देखिए पूरे जोश से बोलिए, आप लोग जोश से बोलेंगे तो मेरे में ताकत आएगी भाई। पूरे जोश से बोलिए भाई, पूरे जोश से बोलिए। ऐसा होना चाहिए कि रामलीला मैदान में हिंदू जन आक्रोश रैली हो रही है। बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जितने विषय मैंने यहां पर लिए हैं, क्या सारे विषय जो मेरे लिए खोखले विषय है क्या? जितने विषय लिए उनका संबंध हिंदुओं से है ना? हिंदुओं से है ना? तो प्रतिकार कौन करेगा? प्रतिकार कौन करेगा? लेकिन मैं एक बात आप लोगों को बोल देना चाहता हूं, बिजली पानी फ्री के नाम पर हमारी छाती पर किसको बिठा दिया गया? बिजली पानी फ्री के नाम पर छाती पर किसको बिठा दिया गया? किसको बिठा दिया? एक साथ बोलेंगे तो आनंद आएगा। किसको बिठा दिया? लेकिन इस बिजली पानी के नाम पर हिंदू नौजवानों की हत्या करने का काम भी उसी की पार्टी का नेता कर रहा है। अरे इतने हिंदू नौजवान मरे, इतनी हत्या कर दी गई। मुसलमानों के घर पर तू जाकर 1 करोड़ बांट कर आता है, लेकिन एक भी हिंदू घर में नहीं आया। अरे दिल्ली का मुख्यमंत्री तू मुख्यमंत्री है या तू मुसलमानों का एजेंट है? तो बता दे। अरे भाइयों, ऐसा एजेंट चाहिए नहीं चाहिए? आखिरी तक बोलिए, बिजली पानी फ्री पीने वालों, ऐसा एजेंट चाहिए नहीं चाहिए? ऐसा एजेंट चाहिए नहीं चाहिए
जो हिंदू नौजवानों की हत्या पर आकर घर में आता नहीं। अरे नीतीश की हत्या हो गई तो मुसलमानों के घर पर चला जाता है, लेकिन हिंदू घरों में नहीं आता, तो सारा हिंदू समाज ये प्रण करता है कि आने वाले चुनाव में हम अरविंद केजरीवाल की पार्टी का क्या कर देंगे। क्या भारत हिंदू राष्ट्र रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? इधर से बोलिए, क्या भारत हिंदू राष्ट्र रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? जितनी माताएं बैठी हैं, पुरुष कोई नहीं बोलेगा, पुरुष नहीं बोलेगा भाई, जितनी माता बैठी हैं, क्या भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्या हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? लेकिन मैं आपको एक बात बोलता हूं, इसको आंकड़े को समझ लीजिए और बड़ी गंभीरता से समझ लीजिए, सारी बातों को रोक दीजिए। तंदुरुस्त एक बच्चा हर घर का हो सपना सच्चा। आज हिंदू की मानसिकता क्या है कि मैं इस मंच के माध्यम से ये नहीं कह रहा हूं, मैं इस मंच के माध्यम से ये नहीं कह रहा हूं कि एक हिंदू को 10 बालक रखने चाहिए, मैं कतई नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं एक सामान्य सा प्रश्न आप लोगों के सामने कह रहा हूं। एक मुसलमान को कितनी शादी करने का अधिकार है? अरे खुलकर बोलो, कितनी शादी का अधिकार है? 4, 3, चलो 3 मान लेते हैं, तो एक से कितने बच्चे होते हैं? चलो 5 मान लेते हैं। पांतिया, पांतिया, सब बोलिए, पांतिया, पांतिया। अब एक बात मुझे बताइए, एक मुसलमान 15 बच्चे करता है 3 बीवियों से, और हिंदू करता है 1 बच्चा। बड़ी गंभीरता से विषय को समझ लीजिए, हंसने वाला विषय नहीं है, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। सामान्य तौर पर एक मुसलमान को लगता है कि हमारे 15 बच्चे, इनके 2 बच्चे हैं, आज से 10 साल वो बढ़ने वाले, हम घटने वाले हैं, जो बढ़ेंगे तो सरकार उनकी होगी, कानून उनका होगा, और पुनः भारत के अंदर औरंगजेब का राज आएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? हम कौन से कानून की मांग कर रहे हैं पार्लियामेंट में? जनसंख्या नियंत्रण कानून। और जनसंख्या किसके कारण से बढ़ रही है? मुसलमानों के कारण से। किसके कारण से? भैया जनसंख्या बढ़ेगी तो राज करेंगे, औरंगजेब फिर से आएगा, बहन बेटी की हत्या होगी, गाय कटेगी, गंगा प्रदूषित होगी, बहन बेटी घर से निकल नहीं पाएगी। अगर उनकी जनसंख्या को नियंत्रण कर दिया गया तो हम सब कर सकते हैं, नहीं तो इतिहास में एक ही नाम याद आएगा कि भारत केवल हिंदू राष्ट्र होता था। हम कहां जाएंगे? हमें मारा जाएगा, काटा जाएगा, और आपके सामने आपकी बहन बेटियों की इज्जत लूट ली जाएगी। और इधर यह कौन सा मर्द का बच्चा बैठा है, ये मुझे बताए कि आपके सामने आपकी बहन बेटियों की इज्जत लूट ली जाएगी और हम देखते रह जाएंगे कौन सा हिंदू बैठा है। अगर चाहते हो कि भारत के अंदर बहन बेटियों की इज्जत ना लूटी जाए तो जनसंख्या नियंत्रण करनी पड़ेगी, इन पर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा, अजान पर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। और सबसे मूल बात है कि केंद्र में मोदी जी की सरकार को लाना, मूल सी बात है, कोई गलत बात थोड़ी ना बोल रहा हूं। मोदी जी कोई बाहर के थोड़ी ना, अपने संघ के स्वयंसेवक तो अच्छे इंसान है, अच्छा काम कर रहे हैं। और एक बात मेरी और कान खोलकर सुन लो, केवल 1 मिनट 2 मिनट मेरे निकल गए। और सबका समर्थन चाहिए, समर्थन दोगे ना? अरे हिंदुओं समर्थन दोगे ना? समर्थन दोगे ना? और ये सीधी सीधी आवाज दिल्ली के मुख्यमंत्री तक जानी चाहिए, और जामा मस्जिद के इमाम के कान में भी जानी चाहिए, और उन जिहादियों के कान में भी जानी चाहिए जो सपने देख रहे हैं भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की। मित्रों, अगर सब कुछ चाहते हो, राम मंदिर बन गया, 370 हट गई, 35A हट गया, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बन गया, महाकाल कॉरिडोर बन गया, और जो जो हमारे सपने हैं उनको पूर्ण करने के लिए एक हिंदूवादी सरकार पुनः भारत में लानी होगी। और मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि वो हिंदूवादी सरकार कौन सी है, लेकिन मेरे पीछे सारे मुट्ठी तान कर बोलिए, और बोलिए हम लोग, हम लोग, मेरी आवाज तेज है, हम लोग ये प्रतिज्ञा करते हैं, ये प्रतिज्ञा करते हैं जो हिंदुओं के विरुद्ध है, जो हिंदुओं के विरुद्ध है, जो हिंदू त्योहारों के विरुद्ध है, जो गाय गंगा गौरी के विरुद्ध है, जो गाय गंगा गौरी के विरुद्ध है, ऐसी सरकार का विरोध करते हैं।